अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। दोस्तों, आज मैं तलाक़ का एक अमल पेश कर रहा हूँ। इससे आप दो इंसानों के दरमियान जुदाई, नफ़रत, बुग़्ज़, दुश्मनी पैदा कर सकते हैं और तलाक़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ शरीयत इजाज़त दे। नाजायज़ किसी में नफ़रत पैदा करने के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इस अमल को आप मरीख़ की साथ में लिखे और ज़ुहल की साथ में लिखे या क़मर दर अक़रब में या और कोई मनहूस वक्त हो तो उस पे आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए लोबान और सूखा धनिया, खुश्क धनिया के जो दाने होते हैं वो आप जला सकते हैं, तो इससे भी अमल में तासीर और क़ुव्वत ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें तो नहीं पता कि मरीख़ सियारे की वक्त कब शुरू होती है या ज़ुहल की साथ। तो उनके लिए मेरी ये पैगाम है कि आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तावीज़ बनाने के लिए सियारों की औक़ात मालूम करना, तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए आसानी से ये भी बताता चलूँ कि मरीख़ सियारे के साथ मंगल के दिन जब सूरज तुलू होता है तो उसी साथ शुरू होती है और 1 घंटा तक मरीख़ की साथ होती है। ज़ुहल की साथ हफ्ते के दिन जब सूरज तुलू होता है तो उस साथ सूरज तुलू जब हो जाए तो उस वक्त ज़ुहल की साथ शुरू होती है और 1 घंटा तक ज़ुहल की साथ रहती है। तो उसमें आप इस अमल को लिख सकते हैं। इस अमल को 11 अदद लिखना होगा और रोज़ाना एक एक बाती, जिस तरह मैंने ये बनाया है तो इस तरह आप ये बाती इस तरह की बनाकर आप रोज़ाना एक एक जलाना है उसको। चाहे आप उसी साथ में जलाए ज़ुहल की या मरीख़ की साथ में या किसी भी टाइम आप इसको जला सकते हैं, लेकिन लिखना इसको मरीख़ या ज़ुहल की साथ में है। मैं अब इस अमल को लिखने की जो तरीक़ेकार है वो आप दोस्तों को बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह के हरूफ लिखने हैं। ग़र्क़ मैं बड़े साइज़ में लिखता हूँ ताकि आप दोस्तों को आसानी से समझ आए और कोई परेशानी ना हो। ये ग़र्क़ मैंने लिख दिया इस तरह, ग़ाइन और रा क़ाफ। अब इसके दरमियान जो लिखना है वो मैं लिखता हूँ। इस तरह आप लिखिए। मैं बड़े साइज़ में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब इसके नीचे लिखना है अल ख़राब, अलिफ लाम खा। अलिफ लाम खा रा अलिफ बा, अल ख़राब, इस तरह लिखना है। अब इसके दरमियान जो लिखना है वो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ। गौर से देखिए, इस तरह लिखना है, इस तरह बनाना है जैसे मैं लिखता हूँ।
इस तरह तिलिस्मात बनाने हैं। इस तरह तिलिस्मात बनाने हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता लिखता हूँ ताकि आप लोगों को तफसील से समझ आ जाए। ये आप लोगों को इस तरह आप लिखिए इसको। अब इसके नीचे लिखना है त्वाकूश, त्वाकूश, त्वाश, उखाजिन, फराहन। ये आप लोगों को, अब मैं इसकी तौकील इस पेन से लिखता हूँ। वो मैं तौकील जो है वो मैं स्क्रीन पर भी आप दोस्तों की आसानी के लिए लिखता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तवक्कलू या खुद्दाम, हाज़िहि तिलस्म वल खरूफ वल खरूफ इफ़अल बिकज़ा व कज़ा। यहाँ पे आप लोगों ने मकसद लिखना है। मसलन किसी की तलाक़ करवानी है तो लिखना होगा उसके खाविंद का नाम। अगर ख़ातून कर रही है तो सबसे पहले खाविंद का नाम, उसकी वालदा का नाम, तो यहाँ पे लिखना होगा अला बुग़्ज़ व तलाक़। यहाँ पे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम। वालदा का नाम लिखना होगा। अगर जुदाई के लिए तो फिर यहाँ पे तलाक़ का लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा अला बुग़्ज़। अल अजल, अल अजल, अल वहा, अल वहा, अस्सा, अस्सा। ये आप इसको इस तरतीब से लिखेंगे। ये तौकील मैं स्क्रीन पर आप दोस्तों के लिए आसानी के लिए लिखूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप दोस्तों को आसानी रहे। दोस्तों मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि ये अमल लिखना है मरीख़ या ज़ुहल की साथ में। इसके नीचे ये तौकील और इसमें नाम मकसद लिखना होगा। इसको जलाना, अगर कोई दोस्त उसी वक्त इसको जलाए, चराग में मिट्टी की दी में इस तरह की बाती बनाकर इसके ऊपर ये रुई आप लोगों ने इस तरह ऊपर लपेटना है। अगर कोई दोस्त इसको चराग में जला सकता है तो बहुत बेहतर है। अगर मिट्टी का दिया चराग वो आपके लिए मुश्किल है तो आप इसको ऐसी भी जला सकते हैं। इसको आप इस तरह की बाती आप बना लें। इसको चाहे आप आग इस तरफ से इसको लगाए या इस तरफ से, कोई इस तरह का मसला नहीं।
बस इसको चिराग में जलाना है, या अगर कोई चिराग में नहीं जला सकता तो फिर इसको इस तरतीब से इस तरह इसके ऊपर रुई लपेट ले और इसके ऊपर सरसों का तेल लगाइए और इसको आप फिर किसी चीज़ पर रख दे और इसको आग लगा दे, ताकि ये 2-4 मिनट 5 मिनट तक जलती रहे। जितना ज़्यादा इसके ऊपर आग लगा रहेगा इसकी ताकत उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और 11 दिन में इसकी जो तासीर है, इसका असर आप दोस्तों को ख़ुद ही नज़र आएगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा आज का जो अमल है वो अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। रूहानियत से मुताल्लिक़ या कोई भी सवाल आप दोस्तों के ज़हन में है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आप दोस्तों की 100% सही रहनुमाई करेंगे। हमारे वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम।